पति को मरे हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। असली रंग तो तू दिखाना चाहती है हमें और हमारी करोड़ों की दौलत लेकर भाग जाना चाहती है। मैं तुम्हारी जायदाद को कहीं लेके नहीं भागी जा रही, तुम लोग बेवजह मुझ पे शक कर रहे हो। सुनिए वकील साहब, हमारे भाई के नाम की सारी प्रॉपर्टी इस औरत के नाम ना करके हम दोनों भाइयों के नाम करवा दीजिए। वो किस लिए सर? क्योंकि वकील साहब हमारा भाई तो रहा नहीं और औरत जात का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता कल किसी के साथ भाग जाए तो हमारी तो करोड़ों की दौलत चली जाएगी। देखिए सर, आपके भाई के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर इनका अधिकार है। वैसे भी सर ये मां बनने वाली है। ए वकील, मुझे लगता है तू अभी मरना चाहता है। अगर बचना चाहता है तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही कर। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करें। और सुन, हमारे साथ कोई भी कानूनी खेल खेलने की गलती मत करना, वरना तू अंजाम तो जानता है। अब जाओ यहाँ से और डॉक्यूमेंट रेडी कराओ जल्दी से। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अबे ओए रुक, तू अपनी औकात में रह, हमारे घर का नौकर है, इसलिए सिर्फ अपना काम कर। चल निकल। कान खोल कर सुन ले, तुझे सिर्फ वैसा ही करना होगा जैसा हम कहते हैं। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा बुरा कोई इंसान हो भी नहीं सकता। तुम सबसे ज़्यादा बुरा इंसान हो। साली अभी जवान चला जा रही है, तू जानती नहीं है हम कितने खतरनाक लोग हैं। अब यही खड़ी रहेगी या हमारे लिए खाना भी बनाएगी? चल यहाँ से। देख ली आपने अपने सगी भाइयों की हरकत, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मालकिन आप रोइए मत, ये लीजिए खाना खा लीजिए। अरविंद, तुम खाना यहीं रख के चले जाओ, अभी मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब खा लूंगी। तो मालकिन आप हर रोज ऐसे ही खाना रखवा लेती हो मगर खाती नहीं हो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरविंद, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि वो तो चले गए और मुझे इन दरिंदों के बीच छोड़ गए। मालकिन यह तो कुछ भी नहीं है, सहन करना सीखो। अभी तो आपको इससे भी बुरे दिन देखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरे लोग हैं। अरविंद, चाहे ये कितने भी बुरे लोग हों, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मालकिन मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। क्यों बे, दो कौड़ी के नौकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब मैं मालकिन को खाना देने आया था। क्यों बे, तुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी? कि खाने के चक्कर में तेरा खाना छूट जाएगा। चल निकल यहाँ से, कुछ काम देखो। ओए सुन, वकील ने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, कल उन पर साइन कर देना। साइन करने के बाद तेरा यहाँ कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद इस घर से चुपचाप निकल जाना। मेरे पति की जो संपत्ति है उस पर मेरा भी तो हक है। अच्छा सुन, उस संपत्ति को तू दहेज में लेकर नहीं आई थी, जो उस पर अपना अधिकार जमा रही है। हमारे भाई ने उसे अपनी मेहनत से कमाया था, इसलिए उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे मेरा अधिकार मत छीनो। मेरे बारे में नहीं, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में सोचो। मेरे पति की इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी अगर मुझे भीख मांगनी पड़े तो लोग क्या समझेंगे? तेरी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब हमारा भाई खत्म हो गया तो तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। देखिए, आप मुझे मेरे पति का आधा हिस्सा ही दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुझे एक बार में समझ में नहीं आती? तेरा यहाँ कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है। चलो बड़े भैया यार आओ। अरविंद मुझे कुछ राज की बात बताने वाला था, वो क्या बात हो सकती है? भाभी जी, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। अगर मैंने आपकी मदद करने की कोशिश भी की तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। बात क्या है वकील साहब? भाभी जी, मैं जानता हूँ आपके पति के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी हुई। अगर आप चाहें उस प्रॉपर्टी को आप बेच भी सकती हैं और किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है और जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है वो वृद्ध आश्रम में दान कर दी जाएगी। अच्छा, इसका मतलब मेरे साइन करने के बाद मेरी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ भाभी जी, आपने ठीक कहा। अगर आपने डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर दिए तो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाएगी। उसके बाद या तो तुमको मार देंगे वो, या फिर भीख मांगने को मजबूर कर देंगे। वकील साहब, एक औरत इतनी भी कायर नहीं होती
कि कोई भी उस पर जुल्म करता रहे और वो सहती रहे। मैम साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ अरविंद, तुम कल भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे मुझे, बताओ क्या बात है। मैम साहब, बड़े साहब ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनको मारा गया था। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? उन्हें मारा गया था? किसने मारा उनको? उनके ही दोनों भाइयों ने। और यह बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन डर की वजह से नहीं बता पाया। वकील साहब, अब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अगर मुझे इस घर से जाना ही है तो क्यों ना मैं बिना साइन किए ही चली जाती हूँ। भाभी जी, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आप ऐसा ही कीजिए। वकील साहब, मैं अपने पति के नाम की सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ पर नहीं लगने दूंगी, चाहे मुझे अपने पति की सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान क्यों ना देनी पड़े। भाभी जी, वो आने वाले होंगे, आप जल्दी से निकल जाइए। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मालकिन, आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक पुराना घर पड़ा है जिसमें कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, तो भाभी जी को लेकर निकल जाओ। सुनिए बड़े भैया, वो विधवा औरत और वो नौकर घर छोड़कर भाग गए। क्या कहा? भाग गई? अरे भागने की कोई बात नहीं है, इन डॉक्यूमेंट पे शांत हो जाते हैं। बड़े भैया, अगर वो औरत साइन किए बिना ही मर गई तो हमारे हाथ से तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ भी करके ढूंढो उन्हें, मैं सभी थाने चौकी में इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हमें उनकी हरकत के बारे में पहले पता होता तो हम उन पर नज़र रखते और उन्हें भागने का मौका तक नहीं देते। चलो, हमें वक्त बर्बाद करने का ठीक नहीं है, चलो उसे ढूंढते हैं। तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा था तो आपने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? पुलिस का सहारा क्या लेती साहब? जो मुझ पर अत्याचार कर रहा है वो खुद एक पुलिस वाला है, उसकी हर जगह सेटिंग है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज के बाद तुम कहीं भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगा। धन्यवाद साहब, मैं इसीलिए तो इन्हें आपके पास लाया था। मैं भी तुम्हारी तरह जुर्म का शिकार हुआ था और मुझे मजबूरी में ये हथियार उठाने पड़े थे। मैं आपकी तरह गैंगस्टर बनके अपने पति के हत्यारों को उनकी किए की सजा दूंगी। भैया, उसको भागे हुए पूरा 1 महीना हो गया। मुझे तो लगता है उसने सुसाइड कर लिया होगा। नहीं अर्जुन, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन है वो। पर भैया, वो देखो, यह तो हमारा नौकर है, ये यहाँ पर। आओ इसको पकड़ते हैं। चल पकड़, भाग के। बता, वो विधवा औरत कहाँ है? वरना तुझको फर्जी केस लगाकर अंदर भिजवा दूंगा, जमानत को भी तरस जाएगा। बताता हूँ साहब, मालकिन अभी पूजा करने मंदिर गई हैं। भैया, अब देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से मंदिर निकलते हैं। हेलो मालकिन। हमसे बचकर कहाँ जाएगी और आखिर कब तक भागेगी? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। अब मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, वैसे कौन है तू और हमें देखकर नाटक कर रही है? अब तू हमारे साथ चल और उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे, फिर तू कहीं भी जाकर मरना, हमें कोई मतलब नहीं है तुझसे। तुम्हें क्या लगता है मुझसे साइन कराना इतना आसान है? अब तो चलती है या नहीं? नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, बोलो क्या कर लो। भाई, ये लगता है इस तरह हमारे साथ नहीं जाएगी, को अपने तरीके से ही ले जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, इसके पास गन? मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि अब मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अब मैं गैंगस्टर हूँ और मुझसे टकराना तुम्हारी बस की नहीं। देख लड़की, ये गन चुपचाप नीचे डाल दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ओए पागल लड़की, ये क्या कर दिया तूने? पागल हो गई है क्या? अबे भाग यार, ये पागल हो गई है। अब रुक जाओ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, अब कहाँ जाओगे भाग के? अबे ओए,
तू ये क्या कर रहा है? तू तो हमारे घर का वफादार नौकर था ना। मैं तुमसे 1 महीने दूर रही, तुमसे डरी नहीं, तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही थी। भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपके हिस्से की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तुम लोगों ने मेरे निर्दोष पति की हत्या की और मुझ विधवा पे अत्याचार। अब तुम दोनों ऊपर जाके मेरे पति से माफी मांगना।